प्रस्तुत अवतरण विद्यापति कृत विद्यापति पदावली से उद्धृत है। यहाँ पर राधिका रानी के वियोग का वर्णन किया गया है, क्योंकि कृष्ण जी मथुरा जा चुके हैं और उनके बिना राधिका की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो यहाँ पर राधिका रानी के प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन किया गया है। वो विरह के वशीभूत होकर राधा जी प्रेम में तल्लीन होकर स्वयं को ही कृष्ण मानकर राधा राधा कहकर चिल्लाने लगती हैं और होश में आने पर पुनः कृष्ण के लिए व्याकुल हो उठती हैं। इन दोनों अवस्थाओं में राधा को मार्मिक वेदना सहन करनी पड़ती है। विरह वर्णन के अंतर्गत राधा की विरहावस्था का वर्णन करती हुई दूती कृष्ण से उनके विषय में बताती हुई कहती है, अनुखन माधव माधव सुमरित सुंदरी भेल मधाई, ओ निज भाव सुभाव ही विसरल अपने गुण लुभदाई। माधव अपरूप तोहर स्नेह अपने बिरह अपन तनु जर्जर, जिबहित भेल संदेह भोरही सहचरी कातर दिठेरे, छल छल लोचन पानी। यहाँ पर राधिका रानी कृष्ण के वियोग में अत्यधिक तल्लीन हो गई हैं और प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन यहाँ पर विद्यापति करते हैं। मैं यहाँ पर कठिन शब्दों का प्रयोग इसके साथ साथ ही व्याख्या के साथ साथ ही करती जाऊंगी। अनुखन माधव, अनुखन माने अनु माने प्रति, क्षण खन माने क्षण, प्रति क्षण माधव माधव कृष्ण कृष्ण, सुमरेत यानी स्मरण करती हैं। सुंदरी भेली मधाई, मधाई माने माधव हो गई हैं। सुंदरी राधिका रानी जो कि जिनके लिए सुंदरी शब्द प्रयोग किया गया है, भेली माने हो गई हैं, यानी माधव माधव अपने आप को माधव समझने लगी हैं। ओ निज भाव स्वभाव ही विसरल, और वो अपने राधा भाव को भूल गई हैं और स्वभाव ही विसरल जो स्वाभाविक रूप से विसरल माने विस्मृत कर बैठी हैं, अपने गुण लुब्धाई, और वो अपने ही गुणों में पूर्णतः लुब्ध हो गई हैं, अर्थात वो अपने अस्तित्व को खो बैठी हैं, यानी राधोचित स्वाभाविक गुणों को विस्मृत करके स्वयं को साक्षात माधव मानती हुई अपने गुण लुब्धाई, यानी स्वयं को माधव मानती हुई अपने ही गुणों पर मुग्ध हो जाती हैं। पुनः देखिए कि यहाँ पर उनका संवेदनात्मक चित्रण किया गया है कि हे माधव, राधा क्षण प्रतिक्षण आपका स्मरण करते हुए आपके प्रेम में इतना विह्वल या विभोर हो गई हैं कि वो विक्षिप्तावस्था में स्वयं को ही माधव समझने लग जाती हैं और अपने अस्तित्व को खो बैठती हैं, अर्थात राधोचित स्वभाव और स्त्रियोचित गुणों को विस्मृत करके स्वयं को साक्षात माधव मानती हुई अपने ही गुणों पर मोहित हो जाती हैं। इसके पश्चात अगली पंक्तियां आप देखिए, माधव अपूर्व तोहर स्नेह, हे माधव उनका आपके, तोहर माने आपके प्रति स्नेह अपूर्व है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी वो आपको बहुत अधिक प्यार करती हैं जो कि वर्णनातीत है। अपने बिरह अपन तनु जर्जर, और वो आपके वियोग में, अपने ही वियोग में इस प्रकार लीन हो गई हैं कि उन्होंने, यानी आपके वियोग में अब वो उनका प्रेम अत्यधिक विचित्र है। हे माधव, राधा का आपके प्रति प्रेम अत्यधिक विचित्र एवं अद्भुत है। राधा अपने विरह में अपने शरीर को क्षीण और कमजोर बना रही हैं। तनु जर्जर, अपने शरीर को जर्जर और कमजोर बना रहे हैं, भेली संदेह, इस बात में कतई कोई संदेह नहीं है। भोरई सहचरी कातरी दिठित, प्रातःकाल होते ही, जैसे कि राधा रानी प्रातःकाल होते ही अपनी सखी की कहती हैं कि भोरई सहचरी कातरे दिठी हेरी, यानी राधिका रानी की जो सखी हैं वो प्रातःकाल होते ही राधा की प्रेम तन्मयता और विभोरावस्था को देखकर सभी सखी सहेलियों की आंखें करुणाद्र आंसुओं से भर जाती हैं।
स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रातःकाल होने पर राधिका रानी की सखियां जब उनके पास आती हैं तो वो अपनी सहचरी, अपनी सखी को कातर दिठि हेरे, कातर दृष्टि से देखती हैं। छल छल लोचन पानी, वो कातर दृष्टि से कृष्ण को देख रही हैं, वो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। उनकी दयनीय दशा को देखकर उनकी सखियों के नेत्र में आंसू आ जाते हैं। अनुखन राधा राधा रटैत आधा आधा बानी, राधा की इतनी विषम स्थिति हो गई है कि अब वो अपने आप को तन्मयता से माधव समझती हुई बार बार राधा नाम का स्मरण कर रही हैं और राधा शब्द का उच्चारण करते समय वो स्वयं ही माधव हो गई हैं और राधा के विरह में उसी के नाम का जप कर रही हैं। यह उनकी व्याकुलता की पराकाष्ठा है। और अब तो व्याकुलता इतनी बढ़ गई है कि आधा यानी आधा बानी, आधी वाणी से ही राधा राधा की रट लगाए हुए हैं, अर्थात उनके शब्द आधी वाणी माने टूट टूट कर मुख से निकल रहे हैं। उनकी ऐसी भयंकर स्थिति है कि कभी राधा अपने को माधव मान लेती हैं और तत्क्षण राधा स्वरूप की स्थिति में आ जाती हैं और पुनः माधव से राधा स्वरूप की स्थिति में आ जाती हैं। दोनों अवस्थाओं में उनका असीम प्रेम और उत्कट लगन आपके साथ ही लगी हुई है। राधा संग जब पुनः ही माधव, माधव संग जब राधा, यानी वो दोनों ही रूपों में हो जाती हैं। कभी माधव के रूप में राधा का स्मरण करती हैं और राधा के रूप में कृष्ण का स्मरण करती हैं। दारुण प्रेम तबई नहीं टूटत, बाढ़त बिरहक बाधो। वो कहते हैं कि आप दोनों में, राधा आपको इतना प्यार करती हैं, इसीलिए यह जो विरह की जो दारुण वेदना है ये राधा के तन मन को जला रही है। दोनों ही अवस्थाओं में उनके मन को जला रही है, तन मन को जला रही है। इस समय राधा की स्थिति और बाढ़त विरह बाधो, और वो प्रेम और अधिक बढ़ रहा है, उसमें विरह किसी भी प्रकार बाधा नहीं डाल रहा है। इस समय आपका उनका प्रेम ऐसा लग रहा है जो ऐसी लकड़ी पर बैठा है या ऐसी लकड़ी के टुकड़े में प्रविष्ट है जो दोनों किनारों से जल रही है। यानी राधा की स्थिति उस कीड़े के समान हो गई है जो लकड़ी पर बैठा है और कीट दोनों तरफ से लकड़ी किनारों से जल रही है, बीच में से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। विद्यापति कहते हैं कि राधा की सहचरी कृष्ण से कहती हैं कि हे माधव, यदि राधा के प्राण, अपनी प्राण वल्लभा की रक्षा करना चाहते हैं तो आप उनको दर्शन देकर कुछ ऐसा करें कि उनकी विरह वेदना का अंत हो जाए, उसे प्राण दान दो, अन्यथा वह विरह की दशमावस्था को प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त करने वाली है। यानी फिर से आप देख लें, दुहदस दारू दहन जैसे दग्धा, यानी दोनों ही तरीके से बाढ़त बिरहक बाधो, दुहदस दारू दहन जैसे दग्ध, यानी उनका प्रेम बढ़ ही रहा है चाहे कितना ही विरह बढ़ गया है। आकुल कीट परान, कीट के प्राण जिस प्रकार जलते हुए लकड़ी के तख्ते पर बैठ करके व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार राधिका रानी भी वियोग में जल रही हैं। ऐसन बल्लभ हेर सुधामुख कवि विद्यापति भान। विद्यापति कवि कहते हैं ऐसे में हे कृष्ण, आप जाकर के उनको अपने दर्शन दीजिए और उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। विद्यापति का यह अवतरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है व्याख्या की दृष्टि से, उद्धरण की दृष्टि से, नेट जीआरएफ में या किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की दृष्टि से। तो इसको आप लोग पुनः पुनः ध्यान से पढ़ें और इसकी विशेषताओं को देख करके याद कर लें। आप अगर ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसानी से यह समझ में आ जाएगा। मैंने समझाने की काफ़ी चेष्टा की है। यदि हम विशेष की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेम की पराकाष्ठा और अनन्यता का चित्रण किया गया है और भाव साम्य सूर का यहाँ पर देखा जा सकता है। सुनो यह बात और कोई क्यों समुझाए कहे, दूध उसकी रति विरह विरहनी कैसे कैजू सहे। विद्यापति की प्रसिद्धि का मूल आधार उनकी रचना
पदावली है। विद्यापति में भक्ति विषयक पद भी हैं और श्रृंगार विषयक पद भी हैं। संभवतः पदावली के आधार पर ही विद्वानों ने यह प्रश्न उठाया है कि विद्यापति भक्त हैं या श्रृंगारी। जॉर्ज ग्रियर्सन इत्यादि, बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान विद्यापति को भक्त मानते हैं। भक्त मानने वाले कवियों में से जॉर्ज ग्रियर्सन प्रमुख है। उन्होंने लिखा है, राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है। जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसी प्रकार श्रृंगारिक कवि के रूप में मानने वाले कवियों में से हैं आलोचकों में से हैं हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य शुक्ल, बाबूराम सक्सेना, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह जैसे विद्वान उन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। आचार्य शुक्ल की तीखी आलोचना है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। निराला विद्यापति के काव्य को नागिन की लहर कहते हैं और बच्चन सिंह खजुराहो की मंदिरों वाली आध्यात्मिकता बताते हैं। अर्थात लोगों ने अलग अलग रूप से अलग अलग उनके पदावली को बताया है। कुछ विद्वानों के प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। श्रृंगार रस के कोई उन्हें वाक कवि कहता है, रस सिद्ध कवि कहता है, कोई नागिन की लहर कहता है, निराला जी और कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नवकवि शेखर, केलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल विद्यापति इत्यादि कई सारे नाम उनको दिए गए हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह पद अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।